मेजर जनरल के सिन्हा साहब, दिग्विजय सिंह का ये बयान क्या आपको डिमोटिवेटिंग लगता है या आपको लगता है कि सामान्य है, जमहूरियत में इतनी तो गुंजाइश रहनी चाहिए? देखिए अनुराग जी, जो आपके पहले प्रवक्ता हैं वो सारे पॉलिटिकल डिबेट कर रहे हैं, वो कांग्रेस बीजेपी की बात हो रही है, मगर मैं एक सामरिक दृष्टि से आपको इसकी बात बताता हूं। आप कहते हैं कि क्या डिमोरलाइजिंग फैक्टर है। देखिए, डिमोरलाइजिंग फैक्टर नहीं, उससे भी बढ़कर है। इसको आप केवल आप शायद इसको देखते होंगे कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इसका कितना क्या है, क्या कितना फायदा होगा। बीजेपी आपने शुरू किया, बीजेपी को मिल गया एक मुद्दा, कांग्रेस ने ऐसा क्यों मूर्खता कर रहे हैं। देखिए, मेरी समीक्षाएं डिफरेंट हैं और मैं आपको ये केवल ऐसा जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे नहीं बट जो पॉलिटिकल लेवल पे बताता हूं। जो पॉलिटिकल का जब बात होता है तो बाहरी जो एक्सटर्नल फोर्सेस आपको डील करते हैं आपके पॉलिटिकल सिस्टम में, वो उसकी बात होती है। देखिए, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि क्लब हाउस में जाते हैं और ऑडियो लीक हो जाती है और पाकिस्तान के वहां के पत्रकार हैं, वहां के जर्नलिस्ट हैं। आपकी इसकी कोरिलेशंस देखिए, 2015 में नवंबर के एंड में एक मनीष अय्यर साहब जाते हैं की धरती से, बोलते हैं कि आप कुछ कीजिए और जो डिस्पेंसेशन अभी है उसको हटाने में मदद। उससे पत्रकार पूछता है क्या आप आईएसआई को संबोधित कर रहे हैं? क्या आप ये पाकिस्तान के पत्रकार ने उनसे पूछा, क्या आप आईएसआई से पूछ रहे हैं कि उनको यहाँ के डिस्पेंसेशन को हटाया जाए? वो बात उन्होंने इसके कहने के बाद जवाब नहीं दिया। और आप बताइए, उसके एक महीने के बाद पठानकोट हो जाता है, उड़ी होती है, सर्जिकल स्ट्राइक होता है। 2016 ये एंड ऑफ 2015 में हुआ था। और आज देखिए, ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। ये क्लब हाउस का बयान आता है पहला बार सपोर में, जब पाकिस्तान के कहने पे उन्होंने कहा, उसके बाजवा ने कहा बरी द पास्ट। और आइए हम बात करते हैं, सीज फायर की बात होती है और ये आज सपोर के अंदर में 3 जवानों की शहादत होती है और सबसे बड़ा स्ट्राइक होता है के बाद। ये कोइंसिडेंस नहीं है, आप इसको मत देखें। टूल किट हो या इस तरह की बयाने हो, जब आप अपने पार्लियामेंट के अंदर में कहते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, अजय नंदन चौधरी जी कहते हैं ये नहीं हो सकता, ये तो द्विपक्षीय चीज है, बाइलैटरल इशू है, पाकिस्तान के बिना आए हुए आपने कैसे हटा दिया? तहसीन पूनावाला, आपने सुना मेजर जनरल के सिन्हा साहब को, वो जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ सामान्य घटना नहीं है, कोइंसिडेंस नहीं है। इसका सीधा मतलब एक तबके के मुताबिक ये होता है जो सीधा आरोप लगाते हैं कि लोग रहते हिंदुस्तान में हैं और निष्ठा पाकिस्तान के प्रति जताते हैं। इस देश का नाम भारत है या इंडिया? हिंदुस्तान नहीं है। हम इस देश के नाम को सही तरीके से, हिंदुस्तान नहीं, भारत है, इंडिया। तो तहसीन पूनावाला, आपको अगर हिंदुस्तान सुनने में आपत्ति है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। आपत्ति नहीं है, देश का नाम है, सही कह रहा हूं। भारत है या इंडिया है, संविधान के अनुसार, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे देश का नाम भारत या इंडिया है। कोई पाकिस्तान के गुण नहीं गा रहा है। पाकिस्तान का गुण गाना वो होता है कि जब 26/11 को 2008 में मेरे एनएसजी कमांडोज लड़ रहे थे आतंकवादियों के साथ, एक मुख्यमंत्री आया और वहां पर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर शहीद हेमंत करकरे, जो मेरे व्यक्तिगत मित्र थे, उनके घर गए 1 करोड़ का चेक देने। उनकी पत्नी ने उस मुख्यमंत्री को कही चली जाओ, उस मुख्यमंत्री का नाम था नरेंद्र मोदी जी। मैंने कभी उस व्यक्ति को देशद्रोही नहीं कहा। देशद्रोह का काम वो होता है एनएसजी ऑपरेशंस के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और एड निकालना। मैं उसे देशद्रोही नहीं मानता हूं। देशद्रोह का काम वो होता है कि जब पुलवामा की घटना होती है तब ये व्यक्ति अपनी शूटिंग चालू रखता है, शूटिंग खत्म नहीं करता है और तब तक शूटिंग करता है जब तक उसकी शूटिंग खत्म नहीं हो जाती। 40 से अधिक लोग शहीद हो गए। मैं उस व्यक्ति को देशद्रोही नहीं करता, मैं प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं देशद्रोही जैसे बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है 370 जाना चाहिए, ये प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए था और उस बात को कोर्ट सुन रही है। अब जो फैसला होगा, सर सर्जिकल स्ट्राइक करके हटाया है क्या 370? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस क्या होता है तहसीन पूनावाला? संसद के रास्ते नहीं हटा क्या? मैं आपको बताता हूं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं तो कोर्ट उसे डिसमिस कर देती। कोर्ट क्यों सुन रही है इस बात को? तो कोर्ट सुन रही है। जो मैटर सब जुडिस है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। मैं चाहता था इस देश में 3 करोड़ मामले लंबित हैं देश की अलग-अलग अदालतों में लगभग। तहसीन पूनावाला, आप उससे ज्यादा जानते होंगे। फैसला आ जाएगा।